अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समय। जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हवाले से उनके वर्क के हवाले से हमने डिस्कस किया था। जो आज हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, दैट इज पुल एरलिच। ठीक है, ही वाज 1854 टू 1915। दैट इज द एरा ऑफ हिज लाइफ। इस दौरानिया में उसने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। ख़ासतौर पर उसमें उसकी उसमें कीमोथेरेपी के हवाले से, कीमोथेरेपी यानी केमिकल के ज़रिए हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकंटामिनेटेड कैसे कर सकते हैं, यानी उसको हम स्टरलाइज कैसे कर सकते हैं। और किसी भी जो है, अगर कोई बॉडी के अंदर कोई कैंसर वगैरह हो, ठीक है, तो उन सेल को डिमेज या डिस्ट्रॉय करने के लिए अब कीमोथेरेपी कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसने इम्यून सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी अपने वर्क आउट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारे पास होगा जो है पुल एरलिच। ही बर्न इन 14 मार्च 1854 इन पोलैंड। ठीक है, he was born in Poland. After that, he further after study he went to abroad like Germany. ठीक है, and his study and research going on in where Germany. उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पे जो है काम किया, और he was dead in Germany 20 अगस्त 1950। he was pass away from this जो है resting life, the resting world। सिटीजनशिप जो है जर्मनी उनको दे चुका था। हालांकि वो बेसिकली जो है पोलैंड से ताल्लुक था इसका, लेकिन इसकी जो है स्टडी और रिसर्च की बिना पर उनको जो है हायर किया गया और उनको नेशनलिटी भी दिया गया। तो वो वाज सिटीजन ऑफ सिटीजनशिप उसको मिल गया, और ही वाज फर्दर ओवर देयर इन जर्मनी। He was awarded a Nobel Prize in 1908। ठीक है, he was got his Nobel Prize। डेफिनेटली इस प्राइज वाज ऑन मेडिसन। ठीक है, मेडिसन के ऊपर उन्होंंने काफ़ी रिसर्च किया था, और मेडिसिन के ऊपर मुख्तलिफ जो है अपना जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन से जो है मेडिसन में कौन से मेडिसिन है, उनको एनालिसिस करके और रिसर्च करके और इनको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने इनको इनके ऊपर उसको नोबेल प्राइज दिया गया। फील्ड क्या था, डेफिनेटली इज ही वाज स्पेशलिस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। सो इम्यूनोलॉजी के ऊपर उसने काफ़ी रिसर्च किया था, उसके ऊपर स्टडी किया था। तो उस बिना पे उसको उबूर, यानी आप कह सकते हो कि उसको इम्यून सिस्टम के ऊपर ज़्यादा था। ठीक है, पुल एरलिच 1854 से 1915 तक इसका एरा रहा। ही वाज अ जर्मन फिजिशियन हु वर्क इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इन्होंने जो है ब्लड के अंदर या ब्लड में जो काजिंग एजेंट है, या ब्लड में जो उसकी ट्रीटमेंट है, या ब्लड में जो जो है कोई भी अगर इन्फेक्शन हो तो उसका जो प्रिवेंशन है, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था। तो उस बिना पे उसको इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, इम्यूनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, और इम्यूनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसी तरह इसने एंटी माइक्रोबियल जो कीमोथेरेपी है, ठीक है, कि किसी भी फॉर एग्जांपल अगर कोई वुंड हो, ठीक है, कोई जो है जख्म हो जिस्म के ऊपर, तो उसको वाश आउट करने के लिए उन्होंने कीमोथेरेपी का जो है एक जो है मेथड हमें बता दिया, और उन्होंने वो केमिकल भी डिस्कवर किया जिसके ज़रिए हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकंटामिनेटेड कर सकते हैं। In 1908 he got Nobel Prize फिजियोलॉजी और मेडिसन। उसे फिजियोलॉजी जो कीमोथेरेपी के ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है क्लीन एंड वर्कआउट किया था। कैंसर जो सेल्स है उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने मेडिसिन भी कुछ के ऊपर काम किया था, और कुछ ऐसे मेडिसिन भी उन्होंने इन्वेंट किए जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी इतनी डिजीज डिफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ मेडिसिन उन्होंने इन्वेंट किया था। तो उस बिना पर इसको नोबल प्राइज दिया गया 1908 में। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। डेफिनेटली अगर फील्ड देखा जाए तो उसने इसमें इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, और वर्कआउट इसके ऊपर सबसे ज़्यादा किया था। कीमोथेरेपी के ज़रिए भी हम किसी भी जो है डिजीज़ के ख़िलाफ़ हम जो है ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, उसको ट्रीट हम केमिकल्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो उस बिना पे जो है इसको जो है क्योंकि इसने ये फील्ड डिस्कवर किया था, तो इस बिना पर ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, दैट्स व्हाई इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी। He enable establish the diseases Ehrlichia. ठीक है, he discovered the diseases called Ehrlichia,
Ehrlichia's are diseases which caused by gram negative bacteria. Rod gram negative bacteria cause this kind of diseases. तो ये मोस्टली दिस डिजीज इज मोस्टली प्रेजेंट इन डॉग्स एंड इट्स इनफेक्ट द वुमन। ठीक है, इंसान को इसके उसके ही जरिए क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके बाद इंसान में इसकी जो उसकी जो सिम्टम थे उसमें फेवर होता है, छिल होती थी, एडिक्स भी होती, मसल एचिक्स भी हो, सम टाइम अपसेट स्टोमक। ठीक, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये डिजीज का तो इसने सबसे पहले इसको क्या किया, इस्टेब्लिश कर दिया। इज इंट्रोड्यूस द प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है कुछ ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनल जैसे माइक्रो बैक्टीरियम, ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं होता, तो उसको कैसे जो है स्टेनिंग किया जाता है। तो उस बिना पे जो है हम इस डिजीज के हवाले से काफ़ी जो है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी कम्प्लेक्स था। तो इसने सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया किससे, एसिड फास्ट स्टेनिंग से, कि आप जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं होता, तो उसको भी आप स्टेनिंग कर सकते हैं किसके थ्रू, एसिड फास्ट स्टेनिंग के जरिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टेन आउट कर सकते हैं आसानी से। ग्राम स्टेनिंग, डेफिनेटली ई डिस्कवर ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग वो हम आई लेवल में जो सबसे बड़ा जो दो ग्रुप है, यानी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमने जो है ग्राम स्टेनिंग जो है इन्होंने जो है एरलिच ने जो है इसको डिस्कवर किया था। तो उस बिना पे जो है इट्स द टेक्निक बाय विच दैट we can study or we can compare comparison between two groups, gram negative and ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव में जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन जो सेल वॉल है, ठीक है, दैट्स वेरी थिन, और वो हमें जो है माइक्रोस्कोपी के दौरान वो हमें थिन नजर आता है। और जबकि ग्राम पॉजिटिव है, उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकिन का जो लेयर है इट इज थिक, ठीक है, वो मोटा होती है, और उसमें जो वो ग्राम स्टेनिंग हो जाती है, तो उसके बाद वो हमें कुछ वाज़ेह नज़र आती है। तो उस बिना पे हम जो है इनको आसानी से जो है स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें जो है ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है वो उसमें उसने क्या किया, एक स्लाइड लिया, क्लीन एंड जो है फ्री स्लाइड ले लिया, और उसमें उसने जो है वो सैंपल लगा दिया, जो फॉर एग्जांपल कोई भी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव। फिर उसको क्या किया, थोड़ा ड्राई किया, ठीक है, खुश्क रखा। खुश्क करने के बाद उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट का एक लेयर उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, कि वो क्या करे, क्रिस्टल वायलेट को ऑब्जॉर्व करे, उसके पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑब्जॉर्व करे। उसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसको रखता है। फिर उसके बाद उसको वाटर से वॉश आउट करते हैं। उसके बाद क्या करें, वापस उसको वॉश आउट करने के बाद उसको आयोडीन आयोडीन यानी उसके ऊपर छिड़कते हैं। आयोडीन डालने के बाद उसको फिर 1 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद फिर वापस उसको वॉश आउट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, 95% अल्कोहल उसमें ऊपर जो डाइल्यूटेड है, ठीक है, उसको डाला जाता है 10 to 20 मिनट तक रखने के बाद। और फिर उसके बाद इसको वापस सफरानीन जो है एक डाल दिया जाता है। फिर सफरानीन डालने के बाद इसको वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट करने के बाद उसको 1 मिनट तक रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको फिर ड्राई करते हैं। फिर उसके बाद उसको हम माइक्रोस्कोपी करके हमें वाज़ेह नज़र आता है कि यह ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो उस बिना पर हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसी तरह ये स्टैंडर्डाइज टॉक्सिक एंड एंटी टॉक्सिक, ठीक है। तो उन्होंने टॉक्सिक के ऊपर और नॉन टॉक्सिक जैसे फारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंडोटॉक्सिक जो है जो कुछ ऐसे केमिकल्स टॉक्सिक बाहर खारिज करते हैं, जो इन्वायरमेंट को या किसी भी हमारे नर्व्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उस बिना पर उन्होंने इसके जो है एंटी टॉक्सिक भी बना दिया, ठीक है, कि कोई किसी भी बैक्टीरिया हो, किसी भी कोई भी जहरीला, कोई भी पॉइजनस, कोई भी ऐसा जो ऑर्गेनिज्म हो जो पॉइजनस हो, तो उसकी एंटी टॉक्सिक भी वो उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो ये था जो है फुल एयरलिच के हवाले से। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट